और अगर पंचायत को इस देश की चर्चा का वो मंच मान लिया जाए जहां पर सभी परिवार वाले आकर साथ में बैठे थे, तो क्यों नहीं चर्चा करा पाए आप लोग? विपक्ष पर आप कह रहे हैं कि ठीक है वो चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन जो बीते दिन की तस्वीर थी जिस तरह की कि जैसे स्कूल में बच्चे भी शायद नहीं लड़ते होंगे ऐसे, जिस अंदाज में हमने सांसदों को आपस में भिड़ते हुए देखा। ये बात कह दूं कि प्रेम कुमार जी से कि प्रधानमंत्री कब आएंगे या क्या कितने बातें करेंगे वो प्रधानमंत्री ही तय कर सकता है। मैं स्पोक्सपर्सन होने के नाते इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के बारे में मेरे बोलने का औकात नहीं है। बाकी रहा आप ऑब्वियसली पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट होता है, जिसको इच्छा होता है आप एक सर्च नहीं, लोकसभा का पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हो। वहाँ पे एक चीज़, ये पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंट्रोडक्टरी सेशन में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भैया आपको जो जो प्रश्न है ऑन एनी इशू प्लीज आप पूछिए और हमें जवाब देने दीजिए, लेकिन पार्लियामेंट चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का पहले दिन से बोले, सिर्फ ये विंटर सेशन नहीं, पहले दिन से ऐसा रवैया है कि उन लोगों को सिर्फ अदानी या दूसरा कोई इशू, एक या दो इशू से लेके उनको कुछ कहना नहीं है। और उसका क्या है, अदानी का इशू रेज हुआ है अमेरिका में। आपको शायद पता होगा मीनाक्षी जी, माननीय होम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दूसरा नेशन का अंदरूनी इशू में किसका अरेस्ट वारंट आया है, हम यहाँ पे आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ने आंसर किया है, वहाँ यहाँ आने दीजिए, अमेरिका को चाहने दीजिए, फिर हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा हो सकता है। लेकिन ये कौवा ने कान लेके गया और कांग्रेस भागे उसके पीछे, हमको भी लेके गए, ये नहीं चलने वाला। हम तो उत्तर देने के लिए खड़ा है, हम तो उत्तर देने के लिए रेडी है, हम तो बोलना चाहते हैं, लेकिन आप इशू तो पूछो, आप सही से पूछो, जवाब मिल जाएगा। आप पूछते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, आपको सिर्फ एक ही इशू सुनना है। आप सोचे, मैं थोड़ा सा पीछे चले जाती हूँ, आप ये वो जो पेंटागन वाला जो फोन का जो वायरस आया था, सो हमने पूछा था पर ठीक है फोन दे दो, या फोन का जो ऐप आया है वो तो बोलता है कि हाँ तो आपका फोन हैक हो गया है, उसको दे दीजिए, आप लीगल एक्शन लीजिए। वो कुछ नहीं करना चाहते हैं कांग्रेस, सिर्फ ये झमेला और एक बैग और ऐसा जो आप दिखा रहे हैं ये सब करना चाहते हैं। नाटकबाजी देश को समझ में आ गया, 60 साल से ये लोग देखे हैं। आप आइए ना, उत्तर रेस कीजिए, हम उत्तर देंगे। सिर्फ शत्रुपा जी जो संसद में मंत्री भी हैं और सांसद भी जो बीजेपी के बैठते हैं, वो भी यही आरोप बार बार कांग्रेस के सांसदों पर, विपक्ष के बाकी नेताओं पर लगा रहे हैं कि आप लोग क्लास के वो बिगड़ैल बच्चे हो गए हैं जिसको ना तो पढ़ना है, ना पेपर देना है, ना टीचर के सामने किसी मॉक टेस्ट में जाना है, लेकिन उसको टीचर को भी खराब बताना है, स्कूल को भी खराब बताना है, क्लास के सिस्टम को भी खराब बताना है, सब खराब है, लेकिन प्रेजेंट ही नहीं होना है। मीनाक्षी जी, सारी प्रॉब्लम यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीचर बनना चाहती है, वो पढ़े लिखे लोगों को बैठाल करके पढ़ाना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की काबिलियत ये नहीं है कि वो पढ़ा सके। अभी उनको बहुत कुछ सीखना होगा। जब उनको संसद चलाना नहीं आता है और खुद जो है वो रूलिंग पार्टी होकर के संसद का बहिष्कार करे, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली चीज है कि एक रूलिंग पार्टी संसद का बहिष्कार कर रही है और संसद के अंदर अपोजिशन को जाने से रोक रही है, अगर जाना चाहे उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है। ये एक ऐसी नजीर है जो कि आपको सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये चीज आपको देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, वहां के पर चर्चा के जहां तक प्रश्न उठता है कि अदानी के पर चर्चा करना चाहते हैं, वो दूसरे देश में केस हुआ है, उनका अंदरूनी मामला है। ऐसा शत्रुपा जी को पूरी बात नहीं मालूम है कि वो क्राइम इंडिया में कमिट हुआ है। जब भारत सरकार पूरी तरह से आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद करके बैठी हुई है कि हमको इस विषय में ना कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ देखना है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि भारत में किए गए करप्शन को अमेरिका में उजागर किया जा रहा है और उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और हमारी सरकार उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहती है। यह अपने आप में निश्चित रूप से हैरान कर देने वाला और परेशान कर देने वाला है कि आपका कमिटमेंट ना तो भारत की तरफ है, ना भारतीय बिजनेसमैन की तरफ है, ना भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ है। आपके सारा का सारा कमिटमेंट एक व्यक्ति केंद्रित है
कि उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए, चाहे कितनी ही गड़बड़ियां क्यों ना हो जाए, चाहे उसके खिलाफ कितने ही आरोप क्यों ना लग जाए, जांच कर ली जाए। ये सबके लिए बेहतर होगा। ये भारतीय जो उद्योगपति बाकी है उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आज की तारीख में एक व्यक्ति की वजह से जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट घराना है वो अपने आप में कटघरे में खड़ा हो जाता है कि साहब ये लोग कुछ भी करें, इनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना बड़ा धन बल है कि वो पूरे के पूरे जो इलेक्शंस है उनको मनूवर कर सकते हैं, जो स्थापित सरकार है उनको तोड़ सकते हैं, उनके एमपी को खरीद सकते हैं, उनके जहाज को जो है वो प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनके जहाज को जो है वो एमएलएस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके होटल के खर्चे क्योंकि ये करोड़पति लोग, अरबपति लोग, खरबपति लोग उठा रहे हैं, इसलिए सरकार ने उनकी तरफ से आंख नाक कान सब बंद कर रखा है। ये एक बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है जिससे पूरा कॉर्पोरेट जगत जो है वो आहत होना चाहिए। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो पेगासस है। पेगासस नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है वो डाल दिया। जी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आपका पॉइंट मैंने पूरा नोट किया। जी, जो पेगासस की आप बात कर रहे हैं कि वो डाल दिया गया, आप अपना फोन दे दीजिए, हम उसको देख लेंगे। साहब आपको हम अपना फोन दे दें, आप उसके अंदर क्या क्या डाल देंगे ये भी तो एक नहीं पता है ना। ऐसा तो नहीं है हमें मत दीजिए, पुलिस को तो दीजिए। मुंबई में हम लोगों ने देखा, ये मुंबई के जो कुछ राइटर्स थे जिनको कि उठा करके बंद कर दिया गया अर्बन नक्सल कह करके, उनके उसमें क्या नाम है लैपटॉप में बाकायदा मेल आ गए थे जिसके बारे में वो नहीं जानते। पता लगा कि सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से ये संभव है।